नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल.com के इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 12th क्लास का एन इपिटाफ जो वाल्टर डेला मेयर के द्वारा लिखा गया है। इसके समरी को देखेंगे और बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से देख लेंगे। और आपको अच्छा लगा तो बहुत ही अच्छा तरीके से पहले देख लीजिएगा। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा तरीक़ा से आप समझ पाएंगे, बशर्ते आप पूरी तरह से वीडियो को देखेंगे तब। देखिएगा क्या है कि एन इपिटाफ, इपिटाफ का अर्थ होता है शिलालेख। और मैं आपको कह रहा हूँ ना कि इसका जो है ना समरी है और नीचे जो है वर्ड मीनिंग भी दिया हुआ है। याद रखिएगा, नीचे जब आएंगे स्क्रॉल करके तो नीचे वर्ड मीनिंग भी दिया हुआ है। पहले आप इसको समरी को देख लो और जो है ना वर्ड मीनिंग जो है वह दिया गया है। अगर अच्छा तरीका से आप बढ़िया तरीका से समझ लेते हो तो आप एग्जाम में अच्छा तरीका से लिख पाओगे। तो देखिए, एन इपिटाफ का अर्थ क्या होता है, तो शिलालेख। याद रखिएगा, कब्र पर जो होता है ना, यानी जो कब्र जो होता है व्यक्ति का, और कब्र के ऊपर जो सतह होता है जिस पर लिखा जाता है उसका नाम, यानी मरने वाले व्यक्ति का नाम पता, वह जो लिखा होता है उसी को कहा जाता है शिलालेख। याद रखिएगा। और इसके राइटर कौन है, तो वाल्टर डेला मेयर है। देखिएगा, द पोएम एन इपिटाफ हैज बीन कंपोज्ड बाय वाल्टर डेला मेयर, यानी यह जो इपिटाफ जो है लेसन, यह लेसन लिखा गया है किसके द्वारा, तो वाल्टर डेला मेयर के द्वारा। ही वाज बोर्न इन 1873। अगर इनके जन्म की बात किया जाए तो 1873 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, इन द विलेज ऑफ चार्टोन इन केंट। देखिए, इंग्लैंड में केंट जगह है और केंट में एक गांव है जिसका नाम है चार्टोन। उसी चार्टोन गांव में इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा, केंट जो हो गया वह जिला हो गया और चार्टोन जो हो गया वह क्या हो गया, गांव हो गया। तो वाल्टर डेला मेयर के जो है जन्म जो है वह चार्टोन गांव में हुआ है। ही लॉस्ट हिज फादर, उन्होंने अपने पिताजी को खो दिया एट द एज ऑफ 4। मात्र कितना उम्र में, तो मात्र उनकी उम्र उस समय 4 साल थी। याद रखिएगा, और 4 साल के उम्र में वह अपने पिताजी को खो दिए थे। यानी एक जो है ना व्यक्ति के लिए, एक बच्चे के लिए बहुत ही बड़ी दुखद की बात होती है, जिसमें 4 साल के एज में ही अपने पिता को खो देना, यह बहुत ही दुखदाई बात है। एंड हैड टू मूव विद हिज फैमिली टू लंदन, और उसके बाद अपने पूरे परिवार के साथ आकर कहाँ बस गए, लंदन में बस गए। याद रखिए, इंग्लैंड में ही, जैसे हम लोग के भारत का मुंबई जो है सबसे चर्चित शहर रहा है, उसी तरह से इंग्लैंड में जो लंदन जो है वह लंदन सबसे विख्यात रहा है। तो लंदन आकर पूरे परिवार के साथ आकर रहने लगे थे, क्योंकि पिताजी का साया उठ गया था। ही ऑनर्ड विद ऑर्डर ऑफ मेरिट। याद रखिएगा, उन्हें जो है ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया इन 1953 बाय ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। याद रखिए, उस समय ब्रिटिश क्वीन थी कौन, ब्रिटिश रानी थी एलिजाबेथ द्वितीय, और एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा 1953 ईस्वी में ऑर्डर ऑफ मेरिट एक पुरस्कार होता है, और ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं, आगे क्या है, देखिएगा ध्यान से। आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से आप पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। क्या है, इन दिस पोएम द पोएट टेल्स दैट इट इज ए टॉम्ब ऑफ ए ब्यूटीफुल लेडी। यानी इस कविता में कवि जो है कहते हैं किसके बारे में, तो एक ब्यूटीफुल टॉम्ब, यानी एक सुंदर कब्र के बारे में बताते हैं। और सुंदर कब्र किसका है, लेडी दैट वाज एवर बोर्न इन द वेस्ट कंट्री। एक ऐसी महिला के कब्र के बारे में जिक्र कर रहे हैं जो महिला अभी तक ले वेस्ट कंट्री में जन्मी नहीं थी। यानी इतनी सुंदर महिला जन्म नहीं ली थी, उतना सुंदर महिला के कब्र के बारे में वह जाकर बखान कर रहे हैं। देखिए, आप पहले इनका समझ लीजिए। वह लेडी जो थी, जब वह जिंदा थी तो वह उस लेडी से बहुत ज़्यादा बेइंतहा मोहब्बत करते थे। कौन, तो वाल्टर डेला मेयर बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। लेकिन जब वह मर जा रही है, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा सुंदर है, और एक दिन जो है वह जब मर जा रही है तो उसी कब्र के पास पहुंच रहे हैं कौन, वाल्टर डेला मेयर, और वहां पर जाकर उस महिला के रूप का, सुंदरता का गुणगान कर रहे हैं।
कह रहे हैं कि कंट्री बट आफ्टर हर डेथ हर ब्यूटी वैनिसेज। देखिए वह महिला जब तक जिंदा थी तब तक तो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, यानी लोग उसके सुंदरता पर मरते थे। और यहाँ तक कि यह जो वाल्टर डेला मेयर है वो भी बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे उस सुंदर महिला से, लेकिन वो सुंदर महिला प्रेम करती नहीं थी। और वह जब मर जा रही है तो उसके मरने के बाद यानी आफ्टर हर डेथ, यानी उसके मरने के बाद हर ब्यूटी वैनिसेज, यानी उसकी सुंदरता भी चली जा रही है। अच्छा एक बात बताओ, मरने के साथ ही साथ व्यक्ति का सुंदरता भी तो खत्म हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को अपने जो है सूरत पर ज़्यादा गुमान करना नहीं चाहिए, जैसा कि ये सुंदर महिला कर रही थी। और वहीं पर वह जाकर वाल्टर डेला मेयर वह उस महिला का गुणगान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम अपने सुंदरता पर बहुत ज़्यादा इतराती थी, और देखो तुम अभी मिट्टी बनी हुई हो, मिट्टी का पूरा तरह से तुम्हारा शरीर हो गया, तुम्हारा सुंदरता कहाँ चला गया। ये सारी चीज़ों को वहाँ पर जाकर बोल रहे हैं हम। आगे है वन डे हर ब्यूटी एंड एट्रैक्शन बिकेम इंडेड, यानी एक दिन उसकी जो सुंदरता जो है और आकर्षण जो है वो क्या हो गए, अंत हो गए, उसका अंत हो गया, खात्मा हो गया। यानी देखिए आप कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कितना भी ज्ञानवान क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक दिन क्या होता है कि आपकी सारी शक्तियाँ, सारी सुंदरताएं और सारे आकर्षण क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं जब आप मिट्टी में मिल जाते हैं। और जैसा कि इस महिला के साथ हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, यानी कवि के अनुसार ए मैन इज रिमेम्बर्ड वेन ही इज अलाइव, यानी कहा जा रहा है, कवि कहते हैं, कवि के अनुसार एक व्यक्ति को, यानी व्यक्ति को लोग उसी समय याद करता है जब वह क्या रहता है, जिंदा रहता है। अच्छा मरने वाले व्यक्ति को क्या याद करेगा कोई, यानी जीवित जो रहता है उसी व्यक्ति को लोग याद करते हैं, उसी के बारे में लोग जिक्र करते हैं। मरने वाले के लिए तो देखते हैं ना, रास्ता भी लोग छोड़ देते हैं, याद रखिए। इसलिए अगर आपको कोई रोक रहा है ना, आपको तबाह कर रहा है, आपको हमेशा ही टॉर्चर किया जा रहा है, तो समझ लो आप जिंदा है, क्योंकि मर जाओगे ना तो कोई आपको पूछने आने वाला नहीं है। बट वेन ए मैन इज डिड नो बडी रिमेंबर्स हिम, लेकिन क्या होता है कि जब व्यक्ति मर जाता है तो कोई उसे याद करने वाला रहता नहीं है। कोई याद करता है क्या, कोई याद नहीं करेगा, यानी मरने के बाद आपको कोई याद करने वाला रहता नहीं है। विदाउट हिज क्वालिटी, यानी कहने का अर्थ है कि अगर कोई गुण है, कोई क्वालिटी है, तब व्यक्ति को याद किया जाता है। जैसे भगत सिंह हो गए, एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, महात्मा गांधी हो गए, ये लोगों के पास क्वालिटी थी और उस क्वालिटी के कारण युग युग तक लोग उन्हें याद करेंगे। लेकिन अगर आपके पास क्वालिटी नहीं है तो आपकी सुंदरता को लोग ज़्यादा दिन तक याद नहीं करते हैं, क्योंकि वह सुंदरता जो है ना आपके साथ चली जाएगी, लेकिन जो आपका गुण होगा, जो आपका जो छाप होगा, उस छाप को लोग भूल पाते नहीं हैं। एक्चुअली द पोएट्स लव्स वेरी मच टू द लेडी, यानी ये सारी बातें कहने का तात्पर्य यही है कि वो महिला का गुणगान कर रहे हैं, और गुणगान शायद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वास्तव में जो वो कवि जो है उस महिला से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। देखिए अगर प्रेम आपको अगर हो जाएगा ना किसी से, तो वह व्यक्ति आपके लिए सबसे बड़ा होने लगेगा, सबसे अच्छा होने लगेगा। आप उसके बारे में बात कीजिएगा, जैसा कि वाल्टर डेला मेयर कह रहे हैं कि ये महिला जो है वेस्ट कंट्री की सबसे सुंदर महिला है, ऐसी महिला अभी तक जन्मी नहीं है। शायद इसलिए ये बात बोल रहे हैं क्योंकि वह जो है ना उस महिला से बहुत ज़्यादा बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अगर मोहब्बत नहीं करते होते तो ऐसा कह पाते नहीं। He goes to the tomb and which was made in the memory, याद रखिएगा, वह उस महिला के टॉम्ब के पास जाते हैं, जहाँ कब्र होता है ना, उस कब्र के पास जाते हैं और कब्र के पास बैठकर उस महिला के जो भी याद है, जब वह जिंदा थी, जब वह उसके प्रेम के एक झलक पाने के लिए तरसते थे, उन सभी मेमोरी को वह उस लेडी का क्या है कि वहाँ पर पहुँचकर उस कब्र के पास पहुँचकर याद कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उनसे क्या करते थे, प्रेम करते थे। ही वीप्स देयर बिटरली एंड थिंक्स हु विल रिमेंबर हर आफ्टर हिज डेथ, यानी वहाँ पर जाकर फुट फुट कर क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं उस महिला के लिए, यानी वह और कह रहे हैं और सोचते हैं कि
कौन याद करेगा, याद रखिए, यानी उनके मरने के बाद, याद रखिए आफ्टर हिज डेथ, यानी वो कह रहे कि मेरे मरने के बाद तुम्हें कौन याद करेगा। यानी अब अगर मैं जिंदा हूं तो मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं, याद कर रहा हूं, और मेरे मरने के बाद भला तुम्हें कौन याद करेगा, क्योंकि तुम सिर्फ ज़्यादा अपने रूप पर गुमान करते थे, और हम ही तो है जो हम तुम्हें क्या करते हैं, याद करते हैं। और सोचो मैं भी अगर मर जाऊंगा तो तुम्हें याद करने वाला कोई नहीं रहेगा। और मैं आपको पहले ही बोला हूं कि देखिए यहाँ पर आपका इस पूरे समरी का आपका पूरा तरह से जो है ना दिया हुआ है, पूरा तरह से वर्ड मीनिंग दिया है। वर्ड मीनिंग को भी आप नोट्स बना लेंगे ताकि आपका कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। तो आप बहुत ही अच्छा तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप एग्जाम में अच्छा तरीका से लिख सके। और मैं आपसे सिर्फ एक ही चाहता हूं कि सिर्फ आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि आने वाले जितने भी चैप्टर होंगे उन सभी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव और समरी इस चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।